तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग पीआई। ठीक है, 3 केस हम डिस्कस कर चुके हैं अभी और ये हमारा 4th केस है। ठीक है, जब नॉन होमोजीनियस टर्म जो हो वो क्या हो, ई की पावर ए एक्स टाइम वी वेयर वी इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है, फाइव डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स टाइम वी वेयर वी इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, v can be x square, it can be x, it can be sin x, it can be cos x, it can be any function of x। ठीक है, तो इसका पी आई हम कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है पी आई क्या होता है आपका 1/5d टाइम ये फंक्शन। ठीक है, ये होता है। तो ये जो थ्योरम शॉर्टकट क्या है कि आप क्या करो, d को रिप्लेस कर दो विद d प्लस ए। ठीक है, तो अब ये निकालो 1/5 प्लस ए वी। ठीक है, ये कोई फंक्शन आएगा x का, फिर इसको e की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो दिस विल बी योर पी आई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सपोनेंशियल शिफ्ट भी बोलते हैं। e की पावर 1 को आप बाहर शिफ्ट कर सकते हो आउटसाइड द ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर, बाय रिप्लेसिंग d विद d प्लस ए विद इन द ऑपरेटर। ठीक है, सो आपको ये कैलकुलेट करना है, इसको e की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन दिस विल बी योर पी आई ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन नॉन होमोजीनियस टर्म इज सम फंक्शन ऑफ x वेयर एफ एक्स इज e की पावर x टाइम्स v वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अभी हम कराएंगे। तो इन एसेंस तो आपको क्या करना है, d को रिप्लेस करना है विद d प्लस ए। ए क्या है आपका, जो एक्सपोनेंशियल टर्म में जो एक्सपोनेंट है e की पावर ए एक्स, जो a है वो आपका a है। ठीक है, मतलब कि e की पावर में जो समथिंग लिखा हुआ है इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो a है। ठीक है, तो d को रिप्लेस करना है विद d प्लस ए इन फाइव डी। ठीक है, फाइव डी जो आपका होगा 5d टाइम y इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है। ठीक है, 5d y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टाइम v। इसका हम अभी प्रूव करेंगे थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो इन एसेंस एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम अलाउज यू टू मूव द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर एक्स आउटसाइड द डिफरेंशियल ऑपरेटर बाय रिप्लेसिंग d विद d प्लस ए। दिस ऑफन सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम मेकिंग इट ईजियर टू इवेल्युएट द रिमेनिंग एक्सप्रेशन। तो आपको ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है 1/5 प्लस ए वी। जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको e की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देन दिस विल बी योर पी आई। ठीक है, इसका प्रूफ हम देखेंगे अभी कैसे आएगा। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख देते हैं हम, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो ये हमारी केस 4 टाइप का ई की पावर ए एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स, वो क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, इस टाइप का ही तो है जो नॉन होमोजीनियस टर्म ये है, ई की पावर एक्स टाइम वी। तो यहाँ ई की पावर एक्स है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 5d ये हो गया आपका y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। इसका आपको पी आई निकालना है। तो पी आई क्या होगा, 1/5d। 5d क्या है आपका, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो 5d आपको अब ये भी लिख सकते हो अब d माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 क्या है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1/5d पी आई क्या होता है, 1/5d ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब ई की पावर एक्स को बाहर पुल आउट कर सकते हो। ठीक है, और d को रिप्लेस करना है आपको d प्लस ए से। a की वैल्यू 1 है तो d को रिप्लेस करना है d प्लस ए। क्या है, x का कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल टर्म x का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 है, तो d को रिप्लेस करना है d प्लस 1 से। तो d को d प्लस 1 से रिप्लेस करोगे 5d में। 5d क्या आपका यही है ना, d माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो 5d प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपका, d स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये ई की पावर एक्स को बाहर निकाल दिया, 1/d² साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब साइन ए एक्स प्लस बी है, ये केस 2 आप पढ़ चुके, ए की वैल्यू 1 है तो d² को -a² से रिप्लेस कर देंगे, -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो पी आई आपका हो गया माइनस में ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो दिस विल बी अ पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते थे, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है आपका साइन एक्स। तो पहली बार इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, फिर माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स टाइम माइनस साइन एक्स, तो दिस विल बी योर पी आई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम। तो बाई सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वी हैव, ठीक है, डी ऑफ ई की पावर एक्स टाइम्स वी, ये क्या होगा, डी का मतलब पता है आपको, डी ओवर डी एक्स होता है। ठीक है, तो डी ऑफ ई की पावर ए एक्स टाइम्स वी, ये क्या होगा आपका, ई की पावर एक्स को बाहर निकाला, वी डैश ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब कि डी वी। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स टाइम्स वी है, तो ई की पावर एक्स वी डैश एक्स प्लस में वी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ए ई की पावर एक्स, ये होगा। तो ई की पावर एक्स कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बचेगा, वी डैश प्लस ए वी। ठीक है, ई की पावर एक्स, वी डैश को आप डी वी भी बोल सकते हो, डी क्या डी ओवर डी एक्स है, वी डैश क्या है डी वी ओवर डी एक्स है, इसको डी वी प्लस ए वी लिख सकते ऑपरेटर फॉर्म में। तो ई की पावर एक्स डी प्लस ए बाहर निकल जाएगा, फिर वी। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, डी ऑफ ई की पावर एक्स वी इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डी प्लस ए वी। ठीक है, सिमिलरली अब d² ई की पावर एक्स टाइम्स वी निकालोगे, d² ई की पावर एक्स टाइम्स वी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेबनीज़ रूल लगाना है आपको। ठीक है, ई की पावर एक्स d² वी, ठीक है, वी का डबल डिफ्रेंशिएशन प्लस 2c1, तो 2 हो जाएगा, u डैश वी डैश, u क्या है आपका, ई की पावर एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा v डैश डी वी, प्लस में इसका डबल डिफ्रेंशिएशन तो a² ई की पावर एक्स फिर v u डबल डैश वी। ठीक है, लेबनीज़ रूल आपको पता होगा, लिख देता हूँ चलो मैं। ठीक है, d² ऑफ यू वी, वे u एंड v आर सम फंक्शन ऑफ x, इज u d² v प्लस 2c1 मतलब 2 du dv प्लस में d² u फिर v। ठीक है, ये होता है, तो ये आ गया, ई की पावर एक्स तो कॉमन आ जाएगा, फिर ये बचेगा आपका d² v प्लस 2a dv प्लस a² v, तो v आप कॉमन निकाल सकते हो ना, तो ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे तो d² प्लस 2a d प्लस a² फिर v। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, d प्लस a का होल स्क्वायर, ही तो लिखा हुआ है, d प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, d² प्लस 2ad प्लस a², ये लिखा हुआ है आपका e की पावर x d प्लस में a का होल स्क्वायर v। ठीक है, तो d² ई की पावर x टाइम्स v हो जाएगा, ई की पावर x d प्लस a का होल स्क्वायर टाइम्स v। ऐसे आप d³ निकालोगे तो वो हो जाएगा d³ ई की पावर x टाइम्स v ई की पावर x d प्लस a का होल क्यूब टाइम्स v। ठीक है, तो dn ई की पावर x v हो जाएगा ई की पावर x d प्लस a की पावर n टाइम्स v। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, इन जनरल भी आप निकाल सकते हो, लेबनीज़ रूल लगाना आपको nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, मैं निकाल के दिखा दूंगा बाद में, तभी आपको पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम बोल सकते हैं ना, डी ऑफ ये हमने करके देख लिया, ये करके देख लिया, तो d³ भी करोगे तो यहाँ d प्लस a का क्यूब हो जाएगा, और d की पावर n होगा तो यहाँ d प्लस a का पावर n हो जाएगा। ठीक है, और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, फाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x टाइम्स v, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर फाई डी इज़ अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल ऑपरेटर d। ठीक है, तो मान लो कि nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट,
तो फाइव डी कैसा दिखेगा आपको, ए एन डी की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी की पावर में एन माइनस वन, ऐसे ऐसे करते करते ए वन डी प्लस में ए नॉट। ठीक है, ये होगा आपका फाइव डी। अब आप क्या करो, फाइव डी ई की पावर ए एक्स टाइम्स वी, इसको ऑपरेट कर दो हम यहाँ पे फाइव डी में, ये ऑपरेट कर दो तो ये ए की पावर एन डी एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस में ए वन डी प्लस में ए नॉट ई की पावर ए एक्स टाइम्स वी। ठीक है, ये लीनियर ऑपरेटर होता है ना डी। ठीक है, तो ये हर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ए एन डी की पावर में एन ई की पावर ए एक्स वी। ठीक है, प्लस में ए की पावर एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स टाइम्स वी। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे ए वन डी ई की पावर ए एक्स टाइम्स वी प्लस में ए नॉट। ठीक है, ये आ गया आपका फाइव डी ई की पावर में ए एक्स टाइम्स वी। अब ये आपने निकाल चुके हो, डी की पावर एन ई की पावर एक्स वी, ये क्या था आपका ई की पावर में ए एक्स डी प्लस ए की पावर में एन फिर वी, यही था ना। डी की पावर एन ई की पावर एक्स वी, ई की पावर में ए एक्स डी प्लस ए रेज़ टू द पावर एन फिर वी। ठीक है, ये लगा दिया, जो पावर यहाँ पे है वही पावर डी प्लस ए की है। ठीक है, ई की पावर एक्स ये रहा आउटसाइड और वी यहाँ पे है। ठीक है, ई की पावर एक्स आउटसाइड निकल रहा है। ठीक है, तो ये ए एन माइनस वन तो कांस्टेंट है, ये ई की पावर एक्स बाहर निकल जाएगा, डी प्लस ए की पावर यहाँ एन माइनस वन है डी की, तो यहाँ डी प्लस ए की पावर एन माइनस वन फिर वी आ जाएगा। प्लस में ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे ए वन, ये क्या है डी ऑफ ई की पावर ए एक्स टाइम्स वी है, डी की पावर यहाँ पे वन है, तो ई की पावर ए एक्स डी प्लस ए की पावर वन मतलब डी प्लस ए टाइम्स वी, प्लस में एक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ए नॉट खाली लिख दिया, ए नॉट के साथ भी ये होगा ना ऑपरेट, तो ई की पावर ए एक्स टाइम्स वी ए नॉट में भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल दोगे। ठीक है, ए एन डी प्लस ए की पावर में एन, ये वी को भी बाहर निकाल दिया हमने, ऑपरेटर है ना ये, ई की पावर एक्स तो सब में से कॉमन आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको, उसी तो बाहर ही निकाल दिया हमने। ए की पावर में एन डी प्लस ए की पावर एन फिर वी आएगा, वी को भी आप बाहर निकाल सकते हो, वी यहाँ पे है ना, तो उसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये बनेगा आपका। ठीक है, दिस ऐसा दिखेगा कुछ। अब ध्यान से देखो ये क्या है, फाइव डी क्या था आपका, फाइव डी आपका ये था। ठीक है, दिस इज योर फाइव डी। वट इज फाइव ऑफ डी प्लस ए। ठीक है, फाइव ऑफ डी प्लस ए क्या होगा, ए एन डी प्लस ए की पावर एन, ए एन डी प्लस ए की पावर एन। ठीक है, फिर ए एन माइनस वन डी प्लस ए की पावर एन माइनस वन ए वन डी प्लस ए प्लस में ए नॉट, डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो दिस विल योर नथिंग बट फाइव ऑफ डी प्लस ए। ठीक है, तो आपने क्या निकाला, आपने ये चीज़ निकाल दी, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ये क्या थी आपकी फाइव डी ऑफ ई की पावर ए एक्स टाइम वी, वेयर वी इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, दिस रिजल्ट इज़ ट्रू। ठीक है, दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एनी फंक्शन ऑफ एक्स वी, वेयर वी इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो, वी को ये ले लो, वन अपॉन में फाइव ऑफ डी प्लस ए टाइम्स ये ले लो वी, ये भी कुछ फंक्शन होगा एक्स का, वन अपॉन में फाइव ऑफ डी प्लस ए वी। ठीक है,
ये दिस इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो v की जगह ये हमेशा ट्रू है ना फॉर एनी फंक्शन ऑफ x, फॉर v दिस इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री फंक्शन v वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x को आप ये ले लो, ठीक है। तो v को आपने ये ले लिया तो ये क्या बनेगा आपका फाई ऑफ डी, ई की पावर एक्स तो बाहर ही आपका, और v क्या आपका ये आपने ये v को ये ले लिया 1 में फाई ऑफ डी प्लस ए फिर v, ठीक है। और यहाँ पे e की पावर 1 में फाई डी प्लस ए, तो ठीक है। तो ये तो बाहर है ना, तो ये e की पावर एक्स टाइम्स v बचेगा ना, v को ले लिया आपने 1 में फाई ऑफ डी प्लस ए टाइम्स v, ये फाई ऑफ डी प्लस ए है, 1 में फाई ऑफ डी प्लस ए टाइम्स v है, तो ये v बचेगा, e की पावर एक्स बाहर था, तो e की पावर एक्स टाइम्स v बचेगा। तो इसका मतलब फाई डी टाइम दिस, ये आ रहा है आपका e की पावर एक्स टाइम्स v, तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या हो गया, ये हो गया e की पावर में ax, ठीक है। फाई डी वाई इज इक्वल टू दिस, मतलब ये y जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो पी आई आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सम फंक्शन ऑफ x विच व्हेन ऑपरेटेड बाय फाई डी गिव e की पावर एक्स v। तो आपको पता है 1 में फाई ऑफ डी ई की पावर एक्स वी, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ एक्स विच ऑपरेटेड, दिस इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये कोई फंक्शन होता है एक्स का विच व्हेन ऑपरेटेड बाय फाई डी गिव ई की पावर एक्स वी। तो दिख रहा है ये क्या है, ये इस फाई डी को इसके साथ ऑपरेट करके ये मिल रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी ई की पावर में ए एक्स 1 में फाई ऑफ डी प्लस ए वी, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। ठीक है, एसेंस ये है कि ये पी आई आपका ये होता है 1 में फाई डी टाइम एफ एक्स आपका ई की पावर एक्स टाइम्स वी है, तो यू कैन पुल आउटसाइड ई की पावर में ए एक्स, बट आपको डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करना पड़ेगा इन फाई डी, तो आपको ये कैलकुलेट करना है 1 में फाई ऑफ डी प्लस ए टाइम्स वी, ठीक है। ये जो भी आएगा सम फंक्शन ऑफ एक्स को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी योर पी आई फॉर द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 फाई डी वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। प्रूफ भी कर लिया हमने। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, डी की पावर एन ई की पावर एक्स वी इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एन एट डेरिवेटिव ऑफ दिस ई की पावर एक्स टाइम्स वी इज ई की पावर में एक्स डी प्लस ए की पावर में एन वी, इन जनरल प्रूफ करना है, मैंने जनरल प्रूफ नहीं किया था, ठीक है। मैंने आपको 1 और 2 का करके दिखाया था, ठीक है। बाइनोमियल ये पता होना चाहिए आपको, एक्सपेंशन डी प्लस ए की पावर एन इसका एक्सपेंशन बनेगा, ठीक है। करके देखना, और लेविनीज रूल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। NC0 NC1 ये कोफिशिएंट आएंगे बाइनोमियल लेविनीज रूल, ठीक है। ये आप खुद से करने का ट्राई करना, पैटर्न से तो समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते चलो। ये क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू प्लस 1y इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है फाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स टाइम वी, वेर वी इज सम फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। ई की पावर एक्स का जो कोफिशिएंट है ई की पावर ए एक्स होता है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो डी को रिप्लेस करोगे आप डी प्लस ए से, मतलब डी प्लस 2 से, ठीक है। तो पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी को एम रख दो तो एम क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एम क्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब आपको ये निकालना है एम क्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसमें हम ग्रुप थ्योरी की मदद ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। एम क्यू इज इक्वल टू -1 आपको निकालना है, तो इसमें हम ग्रुप थ्योरी की कैसे मदद लोगे मैं बताता हूँ। ये होमोमॉर्फिज्म की मदद ले सकते हो, 5 फ्रॉम सी स्टार से लेके सी स्टार given by phi of z is equal to z cube. This is a group homomorphism. Phi is a group homomorphism.
विथ कर्नल ऑफ आई, कर्नल ऑफ आई क्या होगा, z बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी ऑफ सी स्टार इज 1, तो z क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये तो फेमस है, आपको पता होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो कर्नल ऑफ फाई आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। और आपको पता, आपको क्या निकालना है, एम क्यूब इज इक्वल टू -1, ठीक है, मतलब कि फाई ऑफ z इज इक्वल टू -1, तो आपको निकालना है फाई इनवर्स ऑफ -1, ये निकालना है ना आपको, फाई इनवर्स ऑफ -1 निकालना है आपको। और आपको पता है कि फाई ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 कर्नल फाई, जी कर्नल फाई हो जाता है। मतलब कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, एक भी रूट आपको पता चल गया, ठीक है, जैसे कि आपको इसका एक रूट पता चल गया, एम क्यूब इज इक्वल टू -1 का एक -1 है, -1 का क्यूब -1 आएगा, तो -1 एक रूट है इसका, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या एम क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये होंगे रूट। ओमेगा तो एक रूट तो -1 आ गया, ओमेगा क्या होता है आपका -12, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, प्लस में आयोटा √3/2, तो माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा +12 माइनस आयोटा √3/2, और माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका -12, ठीक है, माइनस पे आयोटा √3/2, ये होता है थर्ड ओमेगा स्क्वायर, जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, ये 1 ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो y नेगेटिव हो जाए, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो -12 माइनस आयोटा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 12 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। तो रूट क्या आ गया आपके 12 प्लस माइनस आयोटा √3/2, देखो यही लिखा हुआ है, मतलब हाफ, यही तो लिखा हुआ है 12 प्लस माइनस आयोटा √3/2 या 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी लगा के भी निकाल सकते हो रूट, डी मॉर्विस थ्योरम लगा के, ठीक है। आपको कोई भी रूट पता चल जाए, तो रूट क्या आ रहे थे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक रूट भी आपको पता चल जाए ना, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे माइनस ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, माइनस ओमेगा का क्यूब -1 का क्यूब ओमेगा क्यूब 1 होता है, -1 का क्यूब -1, तो माइनस ओमेगा से भी इसको मल्टीप्लाई करो कर्नल फाई को, कर्नल फाई क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर फाई इज दिस होमोमॉर्फिज्म, तो इसको माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब विच इज़ -1, वही रूट तो आ रहे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सेम ही आएंगे, ठीक है। एक भी रूट आपको पता चल जाए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि आपको ये निकालना होता है Z4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो Z4 इज इक्वल टू 1 आपको पता है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये होते हैं, ठीक है। और okay. माइनस में आयोटा इसका एक रूट होगा क्या, नहीं, ठीक है। -1 की तरह का 8 ले लो चलो, या फिर Z⁴ इज इक्वल टू 16 ले लो, ठीक है। निकल तो ये भी जाएगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। Z⁴ इज इक्वल टू 16, Z⁴ इज इक्वल टू 1, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका एक रूट आपको दिख रहा है ना 2 है, 2⁴ 16 होता है, तो इसके 4 रूट होंगे, तो अब ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कर्नल फाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 2 2 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है। ये इसके चारों रूट आ जाएंगे, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स 2 रियल, -2⁴ भी 16, 2⁴ 16, 2 आयोटा की पावर 4 भी 16, -2 आयोटा की पावर 4 भी 16,
ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी इक्वेशन मिलती है m की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो आपको सॉल्व करने तो इसके रूट ये आएंगे 1 माइनस 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये हमने ग्रुप थ्योरी के से हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या लोगे, z की पावर 4 ले लोगे, होमोमॉर्फिज्म 5 फ्रॉम c स्टार से c स्टार, 5 ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4। तो ये क्या होगी, आपकी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, प्रिजर्व ग्रुप ऑपरेशन। तो इसका कर्नल आएगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको निकालना है 5 इनवर्स ऑफ 16 ऐसे एलिमेंट इन सी स्टार डेट मैप्स टू 16। ठीक है, 5 होमोमॉर्फिज्म है तो n/1 मैप होगा, तो 4/1 मैप होगा, तो एग्जैक्टिव 4 एलिमेंट जो होंगे वो 16 को मैप होंगे। अगर होंगे तो अगर एक भी एलिमेंट आ गया जो 16 को मैप हो रहा है तो एग्जैक्टली 4 ही एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जी कर्नल 5 को सेट होता है ना, कर्नल 5 का ऑर्डर सेम होता है, तो इसका क्या आ जाएगा। और आपको पता है 5 ऑफ 2 इज इक्वल टू 16 है, तो 2 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, एक एलिमेंट इस सेट का पता चल गया आपको, तो 2 कर्नल 5। इस होमोमॉर्फिज्म कर्नल क्या है, 2 कर्नल 5। कर्नल क्या है इसमें 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये सेट में 4 एलिमेंट होंगे, कॉस सेट है। ठीक है, तो ये 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। वैसे इसको निकाल दिया हमने। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के एप्लीकेशन से। तो इसके रूट आ रहे आपके रियल पार्ट 1/2 है, तो एक रूट तो -1 है, तो c1 e की पावर -x प्लस e की पावर रियल पार्ट 1/2 1x/2। ठीक है, e की फिर a cos bx, b √3/2 है, प्लस c3 sin bx। ठीक है, तो ये CF हो गया। PI निकालना है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 1/में 5d, इन 5d की जगह उसको FD बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो FD बोल दो। FD फंक्शन पॉलिनोमियल इन D होता है ना, 5d FD भी पॉलिनोमियल इन टाइम f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x आपका ये है e की पावर 2x sin x। ठीक है, बुक में अलग नोटेशन यूज़ किया है, जिससे कुछ नहीं। तो e की पावर 2x को पुल आउटसाइड कर लिया, d को रिप्लेस कर दिया d प्लस a से, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो d को रिप्लेस कर दिया d प्लस 2 से, तो ये d प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको ये मिलेगा a क्यूब 3a² b 3ab² प्लस b क्यूब, और ये प्लस 1 और है, तो 2 क्यूब प्लस 1 9 हो गया। ठीक है, ये कर लोगे। e की बार 2x sin x, अब d² a की वैल्यू यहाँ पे sin ax प्लस b 1 है, तो d² को -1 से रिप्लेस करना है, d क्यूब को -a² d माइनस d से। ठीक है, d क्यूब को -d से, d² को -1 से, तो -6 हो गया, प्लस 12d प्लस 9, तो 11d प्लस 3 sin x हो गया। अब रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, तो 11d माइनस 3 से a प्लस बी a माइनस b² माइनस b² फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये 121d² है, d² दोबारा -1 है, तो ये -130 हो जाएगा e की पावर 2x। 11d माइनस 3 sin x है, तो 11d और sin x, तो 11 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, 11 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी आ गई। माइनस e की पावर 2x/130 तो बाहर ही था, और 11d माइनस 3 ऑफ साइन एक्स, तो 11d ऑफ साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स। d क्या होता है आपको पता है, d/dx, तो 11 cos x माइनस 3 साइन एक्स। तो ये PI हो गए और CFE हो गए, इनका सम कर दिया तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसी के साथ मेल खाता हुआ, उसको और कर लेते हैं। चलो, solve the differential equation d² plus 2 times pi is equal to x² e की पावर 3x। तो यहाँ पे e की पावर 3x टाइम्स x² e की पावर x टाइम v जो है पॉलिनोमियल x का फंक्शन है, पॉलिनोमियल x² है। तो PI क्या हो जाएगा आपका e की पावर 3x
ठीक है, बाहर निकाल दिए 1 में 5 ऑफ डी प्लस, ये 5d है आपका, 5d टाइम वाई, 5d क्या आपका टी स्क्वायर प्लस 2, तो 5 ऑफ डी प्लस ए ई की पावर ए एक्स, ए की वैल्यू 3 है, ई की पावर 3 बाहर निकल गया, 5 ऑफ डी ये है, तो 5 ऑफ डी प्लस 3 हो जाएगा डी प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, डी प्लस 3 का होल स्क्वायर, तब डी स्क्वायर प्लस 6d, डी है ना, प्लस फिर 9 और ये यहाँ पे 2 और है, तो 11 हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ e की पावर 3x है, 1 ये तो आउटसाइड ही है, ठीक है। आपको ये निकालना है, ये निकाल लो, फिर e की पावर 3x से बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको ये कैरी करना पड़ेगा e की पावर 3x। तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 11 और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालोगे तो 11 कॉमन निकालोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 3x pi अपॉन में 11, ठीक है। 11 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 11 प्लस 6d बाई 11 इसकी पावर -1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इसका एक्सपेंशन लगा देना, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये होता है आपका बार -x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये होता है, ठीक है। ई को 3x/11 बाहर है, ये आप कर सकते हो, यहाँ पे सारे स्टेप हैं, ठीक है, नहीं होगा तो इसमें से देख सकते हो, आपको स्टेप गलत भी हो जाता है, तो फाइनल निकाल लोगे तो यू विल गेट योर आंसर दिस, ठीक है। अब सारे स्टेप इसमें क्लियरली बता रखे हैं, ठीक है। तो पी आई विल बी योर दिस, कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, ठीक है। ये लास्ट ही क्वेश्चन था, 3 ही क्वेश्चन लिए थे मैंने इसमें कराने के लिए, तो ये हमने 4th केस भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।